तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 का पावर 5। ठीक है, मतलब जो चीज़ मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा हो और कितने बार रिपीट हो रहा हो वो ऊपर में आपको पावर में लिखते हैं। तो इसको आप 9 को बोलते हैं 9 रेज्ड टू द पावर 5। इसको रीड ऐसे करते हैं, रीड एज। ठीक है, इसमें जो आपका है 9 को बोलेंगे बेस और 5 को बोलेंगे एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स और इंडेक्स। ठीक है, फिर आपका 9 का पावर 5 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन। तो ये आपका हो गया बेसिक्स कि आपका एक्सपोनेंट्स किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स किसको बोलते हैं, उसको इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको बोलते हैं, पावर नोटेशन किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स फॉर रेशनल नंबर्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 2/3 का पावर 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर हम लोग बोलेंगे a का पावर b का पावर n, इसको लिख सकते हैं a का पावर n b का पावर n। यहाँ पे आपका क्या है, n जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरह होना चाहिए। ठीक है, a बाई बी का पावर में अगर मान लो हम -1 दे देते हैं तो a आपका क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम a बाई बी का पावर अगर -2 देते हैं तो a आपका हो जाएगा a बाई बी का पावर -1 का पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका b बाई ए का पावर 2 इज इक्वल टू b का पावर 2 a का पावर 2 b का पावर m इंटू सेम बेस हो, बेस दोनों का सेम हो, रेशनल नंबर हो या आपका नॉर्मल नंबर भी हो, तो ये जो आपका हो जाता है बेस सेम है तो बेस कॉमन ले लीजिए और पावर दोनों का आप ऐड कर लीजिए। 4 का पावर 7 प्लस इंटू 3/4 का पावर 5, इसका हो जाएगा आपका 3/4 पावर 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 3/4 का पावर 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाई 7 का पावर 5 इंटू 5/7 का पावर -3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस जब सेम हो तो उसका पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू 5/7 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग 5 कर देंगे, प्लस कर देंगे और -3 यहाँ उतार देंगे। ठीक है, अब लिख सकते हैं 5/7। ठीक है, प्लस माइनस आपको इंटीजर का एडिशन बताए हैं, माइनस में आएगा तो 2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, 5 का पावर 2 बटा 7 का पावर 2 इज इक्वल टू 25/49।
आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए बाई बी का पावर m रहे डिवाइडेड बाई ए बाई बी का पावर n रहे। अगर बेस सेम है तो इसको लिख देंगे, सेम बेस को लिखेंगे और m माइनस n कर देंगे। ठीक है, कि ए बाई बी का पावर मान लीजिए आप m है और उसका पावर n आए तो क्या कीजिएगा, इज इक्वल टू ए बाई बी का पावर m इंटू n। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताते हैं दोस्त। 5/9 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5/9 का पावर 3, ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 9 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, दूसरा आपका एग्जाम्पल है 3/7 का पावर 2 का पावर 3। ठीक है, 3/7 का पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 का पावर 7 इंटू 6। यहाँ पर भी ए बाई बी हो और उसका अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। ये आपका हमेशा होता है, कोई भी हो, जैसे 5 का पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा, 10 का पावर 5 का पावर 0 1 आएगा, कुछ भी का पावर -3 का पावर -5, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू 1 बाई -3 का पावर 5। ठीक है, इज इक्वल टू 1 का पावर 5 डिवाइडेड बाई -3 का पावर 5। ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1/-243। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा 1-1/243। ठीक है, ये आपको करने बखूबी आता है। -2/5 का पावर -3, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -2/5 तो हम लोग इसको कर सकते हैं इक्वल टू 5/-2 का पावर 3, मीन्स इसी का पावर -1 आएगा ए बाई बी, तो आपका क्या हो जाएगा b बाई ए। ठीक है, ये माइनस साइन हटाने के लिए आपका इसमें रिवर्स करना पड़ेगा। अब कीजिए ना दोस्त, आपको क्या दिक्कत है, 5 25 गुने 5 डेट इज कॉल्ड 125, 125 का पावर -8। अब आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव में रहेगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो आप इसको कर सकते हैं 125 इंटू -1 डिवाइडेड बाई -8 इंटू -1 इज इक्वल टू -125/8। ये आपका आंसर हो जाएगा फटाफट। 2 का पावर -3 इंटू 3/2 का पावर -2। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू बेस सेम है 3/2 लिखिए और यहाँ कर दीजिए -3 प्लस -2। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप 3/2 कीजिए। अब आपका -3 -2 हो जाएगा इजिकल टू 3/2 -5, ये आपका हो जाएगा 2/3 का पावर 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 32/243। 2 का पावर 5 जो होता है इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार इजिकल टू कितना होता है, 32 होता है। सेम 3 का पावर 5 कितना होता है, 243 होता है। ठीक है, बहुत है -3/2 का पावर 2 इसका होल पावर -3। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्त, हम लोगों ने पढ़ा है कि -3 का पावर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3 का पावर 2 का पावर -6।
अब माइनस थे, इसको क्या कीजिएगा, 2/-3 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तब इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 6 -3 का पावर 6, तो आपका हो जाएगा ये 64/729। ये चूंकि आपका इवन टाइम से, इसलिए माइनस आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -1 इंटू -1 कितना होता है, प्लस होता है, फिर -1 इंटू -1 फिर प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -1 भी प्लस हो जाएगा, प्लस 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 इक्वल टू प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, -1/3 स्क्वायर, आपका नेक्स्ट करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, पावर -2, इसके बाद आपका है ये बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं -1। हाँ दोस्त देखिए, यहाँ एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये आपका जो है इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं दोस्त कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। सबसे पहला प्रायोरिटी में इसका काम होगा, फिर उसके बाद इसका काम होगा, फिर इसके बाद प्रायोरिटी में जो होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर होगा, ठीक है। तब हम सोल्यूशन जो बताते हैं, आपका सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, -1/3 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -1/3, 2 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/, कितना हो जाएगा 1/81 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 का पावर -1 प्लस 3/2 का पावर -1, ठीक है, आपका है करली ब्रैकेट -1। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, सोल्यूशन लिखिए, ठीक है। 6 का पावर -1, इसको क्या लिख सकते हो, 1/6 लिख सकते हैं, यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। 3/2 इसको 2/3 लिख सकते हैं, ये चूंकि इस ब्रैकेट का काम होगा तो ये ब्रैकेट हम लोग खत्म कर देंगे, लेकिन करली ब्रैकेट आपका अभी रहेगा, और इसका पावर -1 है। अब इसको आप ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा, और इसके करली ब्रैकेट का पावर -1 रहेगा, यानी कि 5/6 -1, इसका हो जाएगा 6/5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 का पावर -1, ठीक है, और इसको आप स्क्वायर कीजिए इंटू -5/8, ठीक है, -1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन में क्या कीजिएगा, सोल्यूशन में आपको करना है कि जो -1 है तो 1/2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है, और इसका आपको चाहिए स्क्वायर इंटू, अब चूंकि -1 है तो क्या कीजिएगा 8/-5 कीजिएगा, ठीक है, और आपका पावर ये खत्म। तब कीजिएगा 1/2 इंटू 5/1 कीजिएगा एज यूजुअल, इंटू क्या कीजिएगा 8/-5 कीजिएगा, आप उसको कर दीजिए -8/5 हो जाएगा, ठीक है। 8/-5 इज इक्वल टू -8/5, कैसे करना है आपको पता है, 8/-5 इज इक्वल टू -5 इंटू -1 और 8 इंटू -1, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए 5/2 का स्क्वायर इंटू -8/5 है, ठीक है। चलिए तो क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू -8/2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब 5 से 5 1 कट गया, 2 दूना 4, ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू -2, इसलिए आपका जो आंसर आएगा दोस्त वो आएगा -10, ये आपका आंसर होगा। आप लोग सॉल्व। हेलो बच्चे,
क्वेश्चन ये है कि बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3 के पावर -9 सो डैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट जो 3 है। हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 का पावर -9 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, देन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्त, 3 का पावर -9। वाई दिस इम्प्लॉइज 3 पावर 3/-9। ठीक है, दिस इम्प्लॉइज y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 के पावर 9 इज इक्वल टू 3 के पावर 10। तो आंसर में लिखिएगा हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 3 का पावर 10। 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 क्या होगा, तो आपका a का पावर 0 इक्वल टू 1। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन में a1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 10 इंटू 5 का पावर n प्लस 1 प्लस 25 इंटू 5 का पावर n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 का पावर n प्लस 2 प्लस 10 इंटू 5 का पावर n प्लस 1। ये सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपका जो वेरिएबल है इसको आपको कैंसल आउट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 का पावर यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n है, यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 2 है। मैक्सिमम कितना n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 यहाँ पे आ सकता है आपका। ठीक है, n प्लस 2 आपका यहाँ भी आ सकता है और n प्लस 2 यहाँ भी आ सकता है, मतलब हम इसको n प्लस 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 का पावर n प्लस 1 प्लस 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 का पावर n प्लस 2 प्लस 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 5 का पावर n प्लस 1। आप देख सकते हैं इक्वल टू साइन में क्या रहता है, 2 इंटू 5 का पावर n प्लस 2 कर सकते हैं प्लस 5 का पावर n प्लस 2 यहाँ भी कर सकते हैं बाई 3 इंटू 5 का पावर n प्लस 2 यहाँ भी कर सकते हैं प्लस 2 इंटू 5 का पावर n प्लस 2 यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं ना, तो 5 का पावर n प्लस 2 और कॉमन ले ऊपर में डिवाइडेड बाई 5 का पावर n प्लस 2 लिख सकते हैं 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो 2 1 3 3 2 5 3 बटा 5 5 का पावर n प्लस 2 बटा 5 का पावर n प्लस 2 और यहाँ लिख सकते हैं 3 नीचे 5। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, सेम बेस है, सेम पावर है, मतलब आपका 1 हो जाएगा। दैट इज a का पावर n बटा a का पावर n, तो क्या हो जाएगा, a का पावर n माइनस n दैट इज a का पावर 0 इक्वल टू 1। तो आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन है 9 का पावर n इंटू 3 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर n माइनस 27 का पावर n बट्टे में 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 का पावर 27। चलिए बढ़िया, अब हम लोग सोल्यूशन में लिखते हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब देख रहे हैं कि सवा 3 का पावर मैक्सिमम पावर है, तो हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2n 2 इंटू 3 का पावर n माइनस 3 का पावर 3n। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 का पावर 3 का पावर व्हाट 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको आप दिस इम्प्लाइज कर सकते हैं 3 का पावर 2n प्लस n प्लस 2 यानी 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 3n। ठीक है, तो लिख सकते हैं 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 1 का 3 का पावर 3। तो इससे आप आराम से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसके साथ जाएगा, इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका आ जाएगा 3 का पावर कॉमन ले लीजिए, 3 का पावर 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 3 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लॉइज 3 का पावर 2n इंटू 8 इज इक्वल टू 3 का पावर 12 इंटू 8। 8 से 8 कटम कटी कीजिए। दिस इम्प्लॉइज 2n इज इक्वल टू 12, दिस इम्प्लॉइज n इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर आ जाएगा।